नमस्कार मेरे फ्यूचर सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारे अकाउंट्स का चैप्टर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसे हम प्यार से शॉर्ट में बीआरएस भी कहते हैं। एंड आई अश्योर यू पीपल कि हमारी वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको बीआरएस में किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से मक्खन की तरह सॉल्व कर पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी ब्रीफली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वैभव वशिष्ठ and I am a chartered accountant by profession and a teacher for you all by my passion। दोस्तों, मैं टीचर तो नहीं कहूंगा, आप अपना बड़ा भाई समझिएगा। और आपको कभी भी किसी भी तरीके का डाउट हो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या उसके अलावा सीए के कोर्स से रिलेटेड, करिकुलम से रिलेटेड, इंटर में जाने से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू योर बिग ब्रदर। दोस्तों, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आज भी विराट कोहली इतना जरूरी है, ऐसे ही तुम्हारे इस बड़े भाई का टारगेट है आप जैसे हजारों विराट सीएस को तैयार करना। सो वन बॉल एट ए टाइम, लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। सर, क्या होता है ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? डेफिनेशन तो हमने कई बार पढ़ी है सर, आज आप अच्छे से समझाओ। सो मान लो आप लोग सीए बन गए। सर, हम सीए भी बन गए। हाँ दोस्तों, आप लोग सीए बन गए और आप सीए बन के जाते हैं टशन में अपने सीए के ऑफिस में और जाके कहते हैं अपनी पर्सनल असिस्टेंट को दैट रोजी प्लीज गेट माई कैश बुक, आई वॉन्ट टू नो कि मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं। लीजिए सर आपकी कैश बुक, 1 करोड़ रुपए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कहां था और आज कहां पहुंच गया। मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं। रोजी, जरा वो पासबुक भी तो लेके आना जो बैंक इशू करता है। लीजिए सर आपकी पासबुक, कुछ इस तरीके की होती है आपकी पासबुक। क्या केवल 90 लाख? मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड? यू गेट फेरोशियस ऑन रोजी। सो दोस्तों, उस दिन आपको आपके इस बड़े भाई की क्लास याद आने वाली है दैट योर कैश बुक एंड योर पासबुक शुड आइडियली मैच। अगर आपकी कैश बुक बोल रही है कि आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ है, तो आइडियली आपकी पासबुक को भी 1 करोड़ ही बताना चाहिए। बट स्टिल देयर कैन बी डिफरेंसेस अमंग देम बिटवीन योर कैश बुक एंड योर पासबुक। और इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। देर आर वेरियस जेन्युइन रीजंस जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक में डिफरेंसेस होते हैं, और इन दोनों डिफरेंसेस को चेक करना, इनको रिकंसाइल करने को ही हम बैंक रिकंसिलेशन कहते हैं। सर, ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं सर? सो आइए दोस्तों, हम जानते हैं वो वेरियस रीजंस जिनकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक विच आइडियली शुड मैच के बीच में डिफरेंसेस क्यों आते हैं। सो योर फर्स्ट डिफरेंस इज टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस, सर क्या होता है ये टाइमिंग डिफरेंस? सो देर आर 2 टाइमिंग डिफरेंसेस। मैं आपको अभी लिख के देता हूं, आपको लिखते ही याद आ जाएगा कि हाँ सर, ये तो हमने 11th क्लास में भी सुना था। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंटेड को कैपिटल में लिख रहा हूं, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड, सर क्या मतलब होता है ये चेक इशू करने का? आसान भाषा में समझाओ। आसान भाषा में बोलूं तो दोस्तों, आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट था, आपका बिजनेस था, आपने अपने सप्लायर को, आपका कोई सप्लायर था, आपने उसको चेक काट के दिया। दिस इज नोन एज चेक इशूइंग। आपने उसको चेक इशू करा, आपने उसको चेक काटा 5 लाख रुपए का। उस दिन आपने क्या एंट्री की होगी? सर, हमने जर्नल एंट्री की होगी उस दिन, सप्लायर अकाउंट डेबिट। सप्लायर का नाम भी लिख सकते हैं, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जिस दिन हमने चेक काट दिया ना सर, उसी दिन हमने ये वाली एंट्री कर दी होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और सर, हमने हमारे कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया होगा। बट दोस्तों, आपके सप्लायर ने उस चेक को अभी बैंक में लगाया ही नहीं।
सर उसने लगाया क्यों नहीं? चेक की वैलिडिटी होती है दोस्तों 3 महीने की, उसको जब मन, उसकी जब मर्जी होगी, जब मन होगा, जब टाइम होगा वो लगाएगा। तो आपने तो अपनी कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया, बट आपके सप्लायर ने उसको अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं। दैट मीन्स ही हैव नॉट प्रेजेंटेड दिस टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो आपके बैंक का बैलेंस कम नहीं होगा और आपकी पासबुक ज्यादा ही बैलेंस शो करेगी। अब समझ में आया कि कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्यों होता है, एंड दैट डजंट मीन इट इज अ फ्रॉड। अच्छा चलो सर ये तो एक रीजन है, और रीजन बताओ ना। एक और आपको रीजन बताता हूं। कलर हम रेडी ले लेते हैं। चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड। सर ये क्या होता है सेंट फॉर कलेक्शन? आसान भाषा में समझाओ ना। दोस्तों आपके सीए फर्म में आपको अपने क्लाइंट से एक चेक मिला 50 लाख रुपए का। ये लो, आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल सर्विस लेते हो, आपका 50 लाख रुपए का चेक, ये आपका 50 लाख रुपए का चेक है रेड कलर का। आपको जिस दिन ये चेक मिला आपने बोला छोटू अपनी लॉटरी लग गई, जा छोटू जा इस चेक को बैंक में जमा कराया। इस चेक को बैंक में जमा कराया और जिस दिन आपने उस छोटू को भेजा और उसने बैंक में लगाया, और दोस्तों आपने साथ की साथ आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, टू कस्टमर अकाउंट। अगर पहले चेक इन हैंड डाला होगा तो वैसे कर सकते हैं। 50 लाख रुपए से आपने उसी दिन क्या करा दोस्तों, छोटू को भेज के और बैंक में एंट्री कर दी, और आपने आपकी कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया 50 लाख रुपए से। बट हुआ क्या दोस्तों, छोटू ने चेक तो लगा दिया था, बट उसके बाद में होली की छुट्टी आ गई। उसके अगले दिन बैंक वाले एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले गए। अभी आपको ध्यान हो तो एक बैंक में अभी रिसेंटली लोगों ने, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक भी की है। बैंक में छुट्टी आ गई, फिर स्ट्राइक पे चले गए, तो आपका चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर क्लियर नहीं हुई का मतलब, क्लियर नहीं हुआ का मतलब, क्लियर नहीं हुआ का मतलब है कि अभी तक आपके बैंक में पैसे आए नहीं, वो चेक को लगाया नहीं। जिस दिन छुट्टी खुलेगी बैंक का एम्प्लॉय आएगा, चेक को प्रोसेस करेगा और आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अच्छा सर, तो आपने तो उसी दिन बैंक के बैलेंस को 50 लाख से बढ़ा दिया, बट क्योंकि चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो क्या आपके बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? नहीं सर नहीं बढ़ेगा। इसलिए भी दोनों में डिफरेंस आ सकता है। क्या ये कोई फ्रॉड है? नहीं नहीं सर फ्रॉड नहीं है। रोजी मेरी पर्सनल असिस्टेंट ऐसी नहीं है सर मेरे साथ फ्रॉड करे, अभी तो तुम खुद ही उसको डांटने लग गए थे। सर वो सब छोड़ो, आप सर और रीजन बताओ। तो ये तो मैंने आपको बताया कुछ टाइमिंग डिफरेंस, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपकी कैश बुक और आपकी पासबुक में डिफरेंस आ सकता है। सर वो और क्या रीजंस हो सकते हैं? देयर आर वेरियस बैंक ट्रांजेक्शंस, देयर आर वेरियस बैंक ट्रांजैक्शन। सर जैसे कि रेड पेन से लिखता हूं इंटरेस्ट। सर ये तो हमको पता है, हम बैंक में पैसे रखते हैं तो बदले में बैंक हमको ब्याज इंटरेस्ट के रूप में कमाई देता है। दोस्तों आपने बैंक में पैसे रखे हुए थे, बदले में बैंक ने आपको 5,000 का इंटरेस्ट दिया और आपका बैंक बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। बट आपको यह बात पता ही नहीं थी, तो क्या आपकी कैश बुक और आपका पासबुक बैलेंस मैच करेगा? हाँ सर, वो तो जब हम देखेंगे पता चलेगा अरे इंटरेस्ट मिला है, एंट्री करेंगे तभी कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा। उसके अलावा बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। सर ये बैंक चार्जेस क्या होता है? दोस्तों जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है आपके रखे हुए पैसे पे, ऐसे ही बैंक आपको कई सारी सर्विस देता है, जैसे कि एसएमएस की सर्विस। जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं, जब भी आपके पास में पैसा आता है तो आपके पास में एक एसएमएस आता है ना, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो बैंक आपसे एसएमएस चार्ज लेता है। आपको बैंक डेबिट कार्ड देता है, बैंक आपसे उस पर डेबिट कार्ड चार्ज लेता है। हम एग्जाम में यही शब्द लिखा हुआ आने वाला है, बैंक चार्जेस। तो जब भी बैंक आप पे चार्जेस लगाएगा तो वो आपके अकाउंट को तो कम कर देगा, पर आपको पता ही नहीं कि आपके वो चार्जेस लग चुके हैं या आपने अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं करी कैश बुक में, तो क्या आपकी कैश बुक का बैलेंस कम होगा? नहीं सर, कम नहीं होगा। और ये फ्रॉड नहीं है सर। सो देयर आर वेरियस रीजंस जिनकी वजह से
आपकी कैश बुक और आपका पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करेगा। सर इसके अलावा भी कोई स्पेशल रीजन है क्या? तो चलो आपको एक बोनस में एक और एक स्पेशल वाला लाइन लिख के देता हूं जो जनरली कई बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, बच्चे उसको रट लेते हैं, आज उसको डिटेल में ही समझा देता हूं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सर ये शब्द ना हमने 11th क्लास में भी सुना था सर, आज जरा इसका मतलब भी समझाओ ना। सो दोस्तों जैसे ही आप सीए बने, आप इतना अच्छा कमाने लगे, आपने वो वाली कार खरीद ली, कौन सी? डिफेंडर, 1.5 करोड़ की। अरे सर मेरी फेवरेट कार है सर। आपने आपकी फेवरेट डिफेंडर कार खरीद ली, मेरे ख्याल से अभी 1.5 करोड़ की वो आ रही है। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट करके बताना, 2 करोड़ 2.5 करोड़ कितने की? 1.5 करोड़ की वो कार है, आपने 50 लाख का डाउन पेमेंट दिया, 1 करोड़ का बैंक से लोन लिया। अब आपको लगता है कि यार हर महीने किस्त तो देनी पड़ेगी, जो मैंने लोन लिया है। अब यार हर महीने किसी महीने में मैं किस्त देना भूल जाऊं तो आपने क्या किया? अपनी बैंक को बोला कि हर महीने की 10 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए किस्त के काट लेना। इस कहने को ही हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एज पर योर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, आपके बैंक अकाउंट से हर महीने की 10 तारीख को आपके कार के लोन की ईएमआई कट जाएगी, हर महीने की 15 तारीख को आपके होम लोन की ईएमआई कट जाएगी, हर महीने की 20 तारीख को आपके म्यूचुअल फंड की एसआईपी कट जाएगी। अच्छा सर ये होता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी एरर एंड ओमिशन भी हो सकती है हमारी कैश बुक में, हमारी पासबुक में कभी, वो सारी की सारी हम डिटेल में देखने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में। हाँ सर, सर क्वेश्चन में बताना सर, ऐसे तो क्या चीजें समझ में आ जाती है, जब हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना सर तो दिमाग घूम जाता है कि यार ये किस तरीके से लिखा है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई वो सारे क्वेश्चंस लेके आया है जो आपके पास्ट एग्जाम्स में आ रखे हैं या आईसीआई ने अपनी आरटीपी में वो स्पेशली इंक्लूड करे हैं। सो दोस्तों हम कोई आसान नहीं, हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो असल में आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और मैं नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आप करने वाले हो अच्छे से समझ के। उससे पहले क्या हम एक बार इस डेफिनेशन को भी पढ़ ले? हाँ सर अब पढ़ाओ आप इस डेफिनेशन को, अब मजा आएगा डेफिनेशन को समझने में। सो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग डिफरेंसेस एंड ब्रिंगिंग टू स्टेटमेंट्स, कैश बुक एंड पासबुक, इन लाइन विथ ईच अदर इज नोन एज रिकंसिलिएशन। एंड द स्टेटमेंट, दोस्तों वो पेपर जिसके ऊपर हम ये रिकंसिलिएशन करेंगे, एंड द स्टेटमेंट विच रिकंसाइल्स द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balances as per passbook by showing all the causes of difference is known as your bank reconciliation statement, is known as your bank reconciliation statement। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम हमारे असली क्वेश्चंस के ऊपर जो हमको एग्जाम में मिलने वाले हैं। फिर हम वापस से इन स्लाइड्स पे आएंगे और देखेंगे कि हाँ यार बड़ा ही इजी चैप्टर था। फर्स्ट विल कॉन्कर द हार्ड पार्ट, विल कॉन्कर द हार्ड पार्ट, योर क्वेश्चन। सर वही करना है हमको भी, सो चिंता मत कीजिएगा, आपका ये बड़ा भाई आपके साथ में सारे के सारे क्वेश्चन करेगा। और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको लगेगा कि आपका बड़ा भाई साथ में बैठा है, बट असल में सारे क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, यू कैन रीड इट आउट इन बिटवीन। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ दिख जाए। One second दोस्तों, there is a time lag। क्या हो रहा है ये? एक सेकेंड दोस्तों, लेट मी चेक क्या दिक्कत आ रही है आज। मैं एक बार इसको बंद करके चालू कर लेता हूँ। मैंने किया नोट को बंद, मैंने फिर से ऑन किया, लोड दी अनसेव्ड फाइल।
ये जो अनसेव्ड फाइल है ये भी मैं आपको एज अ पीडीएफ उसमें दे दूंगा, तो आप जो भी हम नोट डाउन करने वाले हैं वो सारी चीजें आपके पास में हैंडी होने वाली है। नाउ बेटर। चलिए दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन। आई होप आप सब लोग देख पा रहे होंगे। पहले मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपका क्या फॉर्मेट रहने वाला है। दोस्तों याद रखिएगा, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग तरीके का फॉर्मेट दिखने वाला है क्वेश्चन को करने में, बट आप अपने इस बड़े भाई के फॉर्मेट को याद रखिएगा, आपको कभी भी क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अगर आप बार बार अलग अलग बुक के हिसाब से अपने फॉर्मेट चेंज करते रहेंगे, सो दोस्तों फिर बाद में आपको कंफ्यूजन भी आ सकता है क्वेश्चन करने में। मैं क्या कह रहा हूं वो आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि कई बुक कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करती है। मैं कहूंगा कि आप बस इसी फॉर्मेट को फॉलो करना। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स। यू हैव टू मेक 3 कॉलम्स। योर फर्स्ट कॉलम इज गोइंग टू बी फॉर योर पर्टिक्यूलर। ठीक है सर, पहला कॉलम तो होगा हमारा पर्टिक्यूलर का। your second column is going to be plus item, क्या लिखा है मैंने, plus item, and your third column is going to be minus item। सबसे पहली चीज, कभी भी आप क्वेश्चन सही कर देंगे फिर भी आईसीआई आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स काट लेगा, तो कभी भी हेडिंग में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिखना मत भूलना। ठीक है सर, पॉइंट नोटेड। पॉइंट नंबर 1, कभी भी क्वेश्चन में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिखना हमको नहीं भूलना है। उसके अलावा आपको साथ साथ में रेड कलर से लिख रहा हूं, एज ऑन भी लिखना है। सर ये एज ऑन क्या है दोस्तों? एज ऑन, जिस दिन हम इस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को बनाने उस डेट को भी हमको हमारे स्टेटमेंट के ऊपर लिखना पड़ेगा। सर ये डेट कौन सी होगी? सो आप क्वेश्चन जब रीड आउट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम ये क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, prepare a bank reconciliation statement from the following particular as on 31st March 2018। अच्छा सर, ये वाली डेट, so you will write as on 31st March 2018। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 1 नोटेड। पॉइंट नंबर 2, आपको क्वेश्चन में हमेशा स्टार्टिंग में दिया हुआ होगा दैट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक का डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अरे सर इसमें भी हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो मेरे दोस्त अपनी 11th क्लास को अच्छे से पढ़ के आए हैं उनका इसमें रिवीजन हो जाएगा, और जो मेरे दोस्त 11th को अच्छे से नहीं पढ़ा या साइंस के भी है, मैं कहूंगा अगर आप दोस्तों साइंस के भी हो तो भी आज आप इस डाउट को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। दोस्तों मैं लेके चलता हूं आपको आपकी 11th क्लास के ऊपर। अरे सर 11th क्लास के ऊपर मत लेके जाओ सर, बड़ी याद आती है 11th क्लास की। दोस्तों आपके 11th क्लास में आपके 11th के सर ने आपको कैश बुक बनाना सिखाया होगा, और उन्होंने आपको बताया होगा कि कैश बुक में 2 कॉलम्स होती थी, एक कैश की एक बैंक की। बैंक में आपके जब भी पैसा आएगा तो आप क्या किया करते थे? सर हम क्या करते थे? डेबिट। जब भी पैसा आता था तो आप क्या करते थे? डेबिट। राम पैसा देता था सो सर हम लिखते थे टू राम, टू चेक इन हैंड, सर हमेशा डेबिट करते थे। और जब भी पैसा जाता था बिजनेस से तो आप क्या करते थे? सर पैसा अगर जाता था तो हम करते थे क्रेडिट। सर हमको बहुत अच्छे से याद है कि पैसा आएगा तो हम करेंगे डेबिट और पैसा जाएगा तो हम करेंगे क्रेडिट। लेकिन सर सर पता है क्या दिक्कत है? ये हमको याद तो है, बहुत अच्छे से घुसा हुआ है सर हमारे खून में, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। सर जब भी हम वड़ा पाव खाने जाते हैं और हम पेमेंट करते हैं ना पेटीएम पे, सर मेरे पास में मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 20 रुपीज। एक बार तो मैं खुश भी हो गया था कि वड़ा पाव भी खा लिया और 20 रुपए भी मिल गए। सो दोस्तों याद रखना, हमारी कैश बुक का जस्ट अपोजिट रूल फॉलो करती है हमारी बैंक्स। यानी कि दोस्तों आपकी पासबुक में इसका जस्ट अपोजिट रूल फॉलो होने वाला है। जब भी पैसा आएगा तो पासबुक में होगा क्रेडिट, और जब भी पैसा जाएगा तो पासबुक में होगा डेबिट। इसीलिए दोस्तों आपके पास में वो मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 20 रुपीज। और अगर आपके अकाउंट में कभी पैसे आते हैं
सॉरी, अगर आपके अकाउंट में कभी पैसे आते हैं तो आपके पास में मैसेज आता है दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000 11,000 रुपीज, ये ज्यादा बोलता हूं 1 करोड़ रुपीज, आशीर्वाद दोस्तों, दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 1 करोड़ रुपीज। ठीक है सर, ये डाउट हमको बहुत अच्छे से याद, ये डाउट क्या, ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से याद रहेगा। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमको कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 18,60,000। क्या है दोस्तों हमारा डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। सर 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 आपने वो डाउट बताया वो तो अच्छी बात है, लेकिन सर हमको इसमें एक और डाउट आता है। सर कभी लिखा हुआ आता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कभी लिखा आता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, और सर कभी नीचे जाके पासबुक से जाते कैश बुक। सर बड़ा डिफरेंस, सर बड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज चलिए दोस्तों हम डिटेल में समझ लेते हैं ये बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस बात के ऊपर, इसी बात के ऊपर मैं आपको समझाता हूं एक और पॉइंट। अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दे रखा है क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब होता है दोस्तों कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेवरेबल बैलेंस। ओके सर, कई बार हमने क्वेश्चन में ये भी देखा है 11th क्लास में। सो कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी कह सकता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। घबराना नहीं है, फेवरेबल मतलब हमारे लिए अच्छा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोस्तों अगर आपकी कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो आपकी पासबुक का क्या होगा, जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर मैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करूंगा, सो जनरली, मैंने शब्द बोला है जनरली, मैं किस पे पहुंचने वाला हूं सर, हम पहुंचने वाले हैं क्रेडिट बैलेंस। आपने हमको बताया ये इसका जस्ट अपोजिट होता है, हम पहुंचेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। अगर हम स्टार्ट करते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, तो हम पहुंचने वाले हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर। और अगर दोस्तों क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन अगर स्टार्ट होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, और इसको दोस्तों हम अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बैंक अकाउंट में तो पैसा पड़ा ही होगा ना। दोस्तों अगर आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास में 1 करोड़ रुपए है, तो वो अच्छी बात है, दैट इज फेवरेबल बैलेंस। बट बैंक हमको एक फैसिलिटी देती है दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि अगर आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए है तो आप किसी को पेमेंट 1 करोड़ का तो कर ही सकते हो, मेरी तरफ से आप 1 करोड़ 20 का भी पेमेंट कर दो, मैं आपको 20 लाख की ओवरड्राफ्ट, एक तरीके की लोन फैसिलिटी दे रही हूं, बाद में दे देना मेरे को पैसे, साथ में कुछ चार्जेस के साथ। समझ में आया बैंक क्यों देती है ओवरड्राफ्ट। सो बैंक गिव्स यू अ फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तब आपका क्वेश्चन बोलेगा दैट योर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या क्वेश्चन में अनफेवरेबल लिखा आ जाए तो भी समझ जाना दैट इज योर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दोस्तों मैंने क्या बताया, ये क्या होता है आपका ओवरड्राफ्ट, किसी भी नाम से आ जाए, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है सर, ये पॉइंट हम अच्छे से याद रखने वाले हैं। हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी किसी दोस्त को हमारे डाउट आ जाए, अरे सर हमको बहुत अच्छे से पता है, ये सब चीजें समझ के आए हुए हैं, तो बताओ जरा, अगर हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो जनरली हम कहां पहुंचेंगे सर, जनरली हम इसके जस्ट अपोजिट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पे पहुंचेंगे। दोस्तों मैं जनरली भी बोल रहा हूं, आगे जाके बताऊंगा डिटेल में, बट जनरली इफ वी स्टार्ट with cash balance as per cash book we will reach on credit balance as per passbook, and if we start with credit balance as per cash book, overdraft as per cash book, we are going to land on
डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके सर, एकदम क्लियर। चलते हैं सर हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 18,60,000। पहले तो सर हम आपको बता दें ये डेबिट बैलेंस है, यानी कि बहुत बहुत बधाई हो, ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। और सर एक और बात बता दें, एक और बात बता दें सर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो तो सर आप क्वेश्चन एंड करोगे जनरली क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के ऊपर। आया समझ में? हम कैश बुक से कहां पहुंचने वाले हैं? पासबुक के ऊपर। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा है 18,60,000। आप में से कई बच्चे जो बहुत अच्छे से 11th पढ़ के आए होंगे वो बोल रहे होंगे सर थोड़ा जल्दी चलो ना, ये सब हमको बहुत अच्छे से पता है। तो दोस्तों सब दोस्तों को, हमारे सब भाइयों को एक साथ लेके चलेंगे, सब भाइयों और बहनों सबको एक साथ में लेके चलने वाले हैं। हमारा पहला पॉइंट कहता है चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। दोस्तों अब जो मैं नेक्स्ट आपके 3 या 5 मिनट में बात बोलने वाला हूं उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही हमारे पूरे के पूरे चैप्टर का रामबाण कह लो, पूरे के पूरे चैप्टर का एसेंस कह लो, जो मैं अब आपको कहने वाला हूं। योर क्वेश्चन कैन स्टार्ट विथ द बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। कभी क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक देगा, कभी क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक देगा। हम अपोजिट पे पहुंचने वाले हैं। रामबाण ये है कि एक हाथ को तो मान लेना कैश बुक और एक हाथ को मान लेना पासबुक। आप एग्जाम में बैठे बैठे भी दोस्तों ऐसे कर सकते हो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक हाथ को मान लेना कैश बुक, एक हाथ को मान लेना पासबुक। जिस भी बैलेंस से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, जैसे इस क्वेश्चन को मैं कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहा हूं, आप उस हाथ को हिलाना, आप उस हाथ को हिलाना, मतलब आप जिस बैलेंस से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे आप उसको एडजस्ट करना, प्लस माइनस करना, और उस हिसाब से प्लस माइनस करते हुए क्वेश्चन को लेके चलना। कभी भी किसी पॉइंट को रटना मत। कई दोस्त हमारे रटने लग जाते हैं कि इस पॉइंट को तो ऐड करना है और इसको माइनस करना है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट होगा तो इसका जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट होगा। घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन करते हुए चलता हूं, रामबाण आपको बता चुका हूं, ये रामबाण मेरे साथ में फॉलो करते हुए चलो। हम 3 या 4 क्वेश्चन करेंगे और आप भी मेरे जैसे एक्सपर्ट हो जाओगे। बीआरएस में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमारा पॉइंट कह रहा है दोस्तों चेक इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा, सर चेक को काटना आपने बताया था। आपने अपने क्रेडिटर को चेक दिया, जिस दिन आपने अपने क्रेडिटर को चेक दिया क्या उस दिन आपने एंट्री की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट? बिल्कुल सर, हमने हमारे कैश बुक को उसी दिन कम कर दिया था 3,60,000 रुपए से। बट उस क्रेडिटर ने अभी तक बैंक में उस चेक को दोस्तों नहीं लगाया है। तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपके बैंक का बैलेंस कम होगा? नहीं सर, अगर उसने चेक को ही नहीं लगाया तो हम पागल थोड़ी ना है, हमारा बैंक का बैलेंस कम क्यों होगा? सर लेकिन हमने कैश बुक के बैलेंस को तो कम कर दिया। सर अभी सही करने के लिए क्या करें? मैंने क्या रामबाण बताया दोस्तों, जिस भी बैलेंस से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो उस हाथ को हिलाओ, यानी कि उस बैलेंस को एडजस्ट करो। आपने क्या किया दोस्तों, आपने 3,60,000 से अपनी कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया, लेकिन पासबुक का बैंक का बैलेंस अभी भी वही है। सो वी विल ऐड दिस 3,60,000 उसके बराबर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ऐड 3,60,000 रुपीज। सर वेरी इजी। अभी चलते चलो दोस्तों, फिर धीरे धीरे आएगा। इजी क्या है, मैं प्लस आइटम में, क्योंकि मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो मैं कहां लिखूंगा, प्लस आइटम में। गॉट योर पॉइंट सर। वी विल राइट, आपको भी पूरा लिखना है, चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डन सर, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सर ये डिविडेंड होता क्या है, कई बार सुना है। सो मेरे कई दोस्तों के लिए जिनको डिविडेंड का मतलब समझना है, डिटेल में समझ लो। अगर आपके पास में पैसा है तो आप क्या करते हो, एफडी कराते हो। हाँ सर एफडी करा देते हैं 5 लाख की, 10 लाख की। बदले में क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट। हम एफडी कराते हैं, बदले में हमारी इनकम होती है जिसे हम कहते हैं एफडी का इंटरेस्ट। ऐसे ही दोस्तों अगर आप एफडी ना कराने के बजाय किसी कंपनी के शेयर खरीद लो
हाँ सर, खरीदते हैं हम शेयर, रिलायंस के, अडानी के, बहुत सारे शेयर खरीदते हैं। तो आपके शेयर्स पे जो आपको रिवर्स में इनकम होती है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड इज नथिंग बट जस्ट द इनकम रिसीव्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ठीक है सर, डिविडेंड रिसीव्ड हमारी एक तरीके की इनकम हुई है, रिसीव्ड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। हुआ क्या दोस्तों, आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड की इनकम हुई, तीन कितने की, 2,50,000 की। क्या बात कर रहे हो सर, 2.5 लाख का डिविडेंड। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिल्कुल बढ़ गया, बट आपको यह बात पता ही नहीं थी या आपने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी। तो क्या आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ेगा? नहीं सर, बैंक का बैलेंस बढ़ गया बट कैश बुक का बैलेंस नहीं बढ़ेगा। रिकंसाइल करने के लिए क्या करूं सर, इसके बराबर लिया हो, बराबर करने के लिए एड, जस्ट एड 2,50,000। तो मैं कहां लिखूंगा सर, आप लिखिए 2,50,000 प्लस आइटम में। सर ये तो बड़ा इजी है सर, सर सीए बन जाएंगे। चलते चलो दोस्तों, सब चीजें आसान होने वाली है। डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मैं सीबी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखिएगा कैश बुक। आ गया सर, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलो। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक 6,250। दोस्तों आपके बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया। सर क्यों दिया? अरे सर हम पागल थोड़ी ना है, हमने बैंक में पैसा रख रखा है तो बदले में हमको इंटरेस्ट दिया। तो जिस दिन बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया? सर बिल्कुल बढ़ गया, बट आपने अभी तक कैश बुक में एंट्री नहीं करी, ये आपको पता नहीं है। तो क्या कैश बुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं सर, बैंक का बैलेंस ज्यादा है। सही करने के लिए सर बराबर लिया हो, ऐड कर दो। तो मैं कहां पे लिखूंगा, प्लस आइटम में 6,250। क्या चीज है ये हमारी, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 6,250। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। सर अब आया ना पॉइंट शानदार वाला। सर ये कलेक्शन क्या होता है सर? ये चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक छोटू का एग्जांपल दिया था, 50 लाख का चेक मिला था। हाँ सर, ये और कुछ नहीं, वही है। जिस दिन आपको चेक मिले, आपको ये चेक मिला और आपने इसको बैंक में लगाया, इसे कहते हैं चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अच्छा सर, बैंक में चेक को लगाना और हमारे पैसे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं क्या? आपने दोस्तों अपने बैंक में चेक को लगाया, यू सेंट बैंक फॉर कलेक्शन, बट बैंक की छुट्टी आ गई या बैंक के लोगों ने भी काम नहीं करा, 2-3 दिन तो लगते ही हैं। तो आपने तो चेक को लगा दिया, उसी दिन आप खुशी खुशी में क्या एंट्री कर दोगे? सर हम उसी दिन, हमारी अकाउंट्स कहती है उसी दिन एंट्री कर दो। सर हम उसी दिन हमारे कैश बुक के बैलेंस को 7,70,000 से बढ़ा देंगे। बट बैंक के एम्प्लॉइज अपने हिसाब से काम करेंगे, उन्होंने अभी तक उस चेक को क्लियर नहीं करा, तो क्या आपकी बैंक का बैलेंस बढ़ेगा? नहीं सर, अभी टाइम लगेगा 2-3 दिन। सर बढ़ जाएगा ना बाद में, बट अभी तो रिकंसाइल करो, 31 मार्च को तो रिकंसाइल करो। ये कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, बट आज के दिन हम रिकंसाइल तो करेंगे कि भैया डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो दोस्तों आपने क्या किया, आपने चेक को लगाया, उसी दिन आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम या टू चेक इन हैंड, और आपने 7,70,000 से अपने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया, बट आपके बैंक का बैलेंस अभी तक नहीं बढ़ा है। सही करने के लिए क्या करूंगा? सर बढ़ा दो, कल को बढ़ेगा। नहीं दोस्तों, यहां पे ये नहीं देखना कि सही क्या है गलत क्या है, रामबाण क्या है, सही गलत मत देखना, केवल ये देखना कि क्वेश्चन कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है। और हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैश बुक के बैलेंस से, सो मैं कैश बुक के बैलेंस को ही एडजस्ट करूंगा, यानी कि मैं अपने कैश बुक वाले हाथ को ही ऊपर नीचे करके हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाला हूं। और आप भी यही कीजिएगा, आपके कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है सर, हमने 7,70,000 से कैश बुक को बढ़ा दिया, बट बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ नहीं है, मैं एडजस्ट करूंगा कैश बुक को, यानी कि मैं बराबर लाने के लिए माइनस करूंगा। तो इस बार मैं कहां पे लिखने वाला हूं, माइनस आइटम में 7,70,000, 7,70,000। व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड, बट नॉट येट क्रेडिटेड, आप कुछ भी
लिख सकते हैं। ओके सर, डन। सर कितने पॉइंट हो गए? ये हो गया दोस्तों हमारा 1 2 2 3 4, 4 पॉइंट हो गए। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। दोस्तों सर, सर प्लीज सर हम बताएंगे सर, अभी अभी आपने बताया है बैंक हम पे कुछ चार्जेस लगाता है, एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड चार्ज। ऐसी थोड़ी ना है सर, हम भी फ्यूचर सीए साहब हैं। बैंक ने सर हम पे चार्जेस लगाए, यानी कि बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस को कम कर दिया, पर सर हमको पता नहीं है या हमने अभी तक एंट्री नहीं करी, तो क्या हमारे कैश बुक का बैलेंस कम हुआ है? सर नहीं हुआ है। एडजस्ट करने के लिए कैश बुक को माइनस कर दूंगा, बैंक का बैलेंस कम है, इसके बराबर लाने के लिए सर आप भी माइनस कर दो 1000 रुपए से। आई विल राइट इन द माइनस आइटम 1000 रुपीज फॉर व्हाट? फॉर योर बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। A check deposited into bank was dishonored। सर अब आई ना बात, सर ये डिसऑनर्ड का भी मतलब समझा दो। आपने हर चीज का मतलब हमको डिटेल में समझाया, डिविडेंड वगैरह, किसी को भी कोई डाउट हो डिसऑनर्ड का मतलब समझा दो सर। अब चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव। दोस्तों डिसऑनर का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा ना चेक बाउंस। सर बिल्कुल सुना है सर, ये मेरा दोस्त है ना, मेरे बचपन का जिगरी सर, मैंने इसको उधार पे पैसे दिए थे सर, मेरे को वापस पैसे ही नहीं दे रहा था, मैंने सर इसको बार बार कॉल करा, इसने मुझे चेक दिया सर, मैंने चेक लगाया, बैंक वालों ने बोला आपका चेक बाउंस हो गया है। वो जो आपका चेक बाउंस हुआ था वो और कुछ ही नहीं, उसे ही हम कहते हैं डिसऑनर। जो आपके दोस्त ने आपको चेक दिया था और जो बाउंस हो गया था उसे ही हम क्या कहते हैं? चेक का डिसऑनर होना। अच्छा सर, दोस्तों आपने एक चेक डिपॉजिट करा था बैंक में जो कि डिसऑनर हो गया और अभी तक आपको इसके बारे में कोई भी खबर नहीं है। बैंक आपको इन्फॉर्म करेगा कि रे किस किस लोगों के चेक लगाते हो, क्यों रखते हो ऐसे दोस्तों को, हमारा टाइम वेस्ट करा, बट अभी तक आपके पास में खबर नहीं है। तो दोस्तों हुआ क्या होगा, आपने अपने दोस्त का चेक लगाया होगा 1,60,000 का, और आपने खुशी खुशी में, क्योंकि अकाउंट्स कहती है, उसी दिन एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश सीता गीता, जो भी आपकी फ्रेंड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश सीता गीता, और आपने 1,60,000 से खुशी खुशी में कैश बुक को बढ़ा दिया। बट दोस्तों पता चला कि आपका दोस्त तो एकदम नल्ला निकला और उसका चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो क्या आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा? सर नहीं बढ़ेगा सर, हमारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। सर बराबर करने के लिए आपने हमको बताया है हम कैश बुक के बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। सो आई विल माइनस 1,60,000। सर प्लीज राइट इन द माइनस आइटम कॉलम 1,60,000। चेक डिपॉजिटेड into bank dishonored, बाउंस होना। क्वेश्चन बाउंस होना नहीं लिखेगा, ये हमारी देसी भाषा में कहा जाता है बाउंस होना, बट रीजन मतलब वही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। दोस्तों आपने अपनी बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा या कुछ भी दे रखा होगा, तो बैंक ने आपके बिहाफ पे आपके हाउस टैक्स को जमा करा दिया, तो क्या आपके बैंक का बैलेंस कम हो गया? सर बिल्कुल, 1,75,000 से हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया, बट बैंक ने आपको इस बारे में अभी तक नहीं बताया। सर ऐसे कैसे नहीं बताया? आप बैंक की पासबुक देख के पता कर लो, हम जनरली यही करते हैं दोस्तों। बैंक ने आपके बिहाफ पे एक हाउस टैक्स का पेमेंट कर दिया 1,75,000 का, बट अभी तक आपको पता नहीं था, तो जिस दिन आपको पता चला आप क्या करोगे? सर हम इसको एडजस्ट कर देंगे, और सर एडजस्ट करने के लिए इसका बैलेंस कम है सर माइनस कर दो। आप भी हाथ को ऐसे ऐसे करते हुए साथ में क्वेश्चन करो और बताओ कोई डाउट आ रहा हो तो। सर मजा आ गया सर, हाथ को ऐसे करते हुए हम क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सर। बैंक पेड हाउस टैक्स बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, पूरा लिखिएगा दोस्तों, नो इंटीमेशन रिसीव्ड। चलिए दोस्तों हमारे सारे पॉइंट हो चुके हैं, अब चलते हैं हमारे
क्वेश्चन को कंप्लीट करने। हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट, और देखते हैं हम हमारे क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करते हैं लास्ट में। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। हाँ सर, जरा ये बताओ कि हम क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करते हैं। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका टोटल करना है। सर क्या, केवल टोटल? हाँ, इतनी ही इजी है दोस्तों अकाउंट्स। आपको केवल प्लस आइटम और माइनस आइटम का टोटल करना है। हमारे प्लस आइटम का टोटल हो रहा है 18,60,000। आप भी साथ साथ करो और कमेंट करके बताओ जल्दी से। प्लस 2,50,000 प्लस 6250, इट इज 24,76,250। और आपकी माइनस आइटम का टोटल क्या हो रहा है सर, ये हम बताएंगे सर आपसे भी पहले। 7,70,000 प्लस 1,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,70,000 बताने वाला हूं। आई होप उससे पहले आप कमेंट कर दोगे। 11,06,000 रुपीज, 11,06,000। सर अब क्या करेंगे सर? दोस्तों जिस भी कॉलम का टोटल ज्यादा हो, जैसे अभी हमारी कौन सी कॉलम का टोटल ज्यादा है, प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है, तो मैं उस तरफ हमारे बैलेंस को लिखने वाला हूं। मैं माइनस करूंगा 11,06,000 को 24,76,250 में से। दैट कम्स टू 13,70,250। दिस इज योर बैलेंस एज पर पासबुक। हमने स्टार्ट करा था दोस्तों हमारे क्वेश्चन को कैश बुक के बैलेंस से, और हम कौन से बैलेंस पे पहुंचे सर? हम इसके अपोजिट पासबुक के बैलेंस पे पहुंचे। और सर ये हम बताएंगे, सर ये हम बताएंगे कि ये कौन सा वाला बैलेंस है। सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का जस्ट अपोजिट एकदम क्या होता है दोस्तों? कैश बुक का अपोजिट रूल क्या फॉलो करती है पासबुक? सर दिस इज गोइंग टू बी योर क्रेडिट। कौन सा बैलेंस होने वाला है ये? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सर मजा आ गया सर। सर पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने भी आपके साथ में कर दिया। सो दोस्तों ऐसे ही आपको मजा आने वाला है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप फटाफट से एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। मीनवाइल लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। हेलो या हाँ जी दोस्तों, सो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगर नोट डाउन नहीं किया तो अपने बड़े भाई को गाली मत देना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन मैं सारे वो लेके आया हूं जो आपके एग्जाम्स में, आपके आरटीपी में आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम में आने वाले। मैं वो क्वेश्चन नहीं लेके आया जो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाए कि हाँ हमको तो सब आ गया। हम वो क्वेश्चन करेंगे दोस्तों जो असल में आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि हमको एग्जाम की तैयारी करनी है, हमको ऑल इंडिया रैंक 1 की तैयारी करनी है। दोस्तों हमारा पहला वाला क्वेश्चन था एग्जाम पेपर नवंबर 18 का। ये वाला मैं क्वेश्चन आपका लेके आया हूं एग्जाम पेपर मई 97 से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम पेपर मई 97 का। सर आपने हमको फॉर्मेट बनाना बता दिया है और हम वही फॉलो करने वाले हैं। वी विल मेक 3 कॉलम्स। वी आर गोइंग टू मेक 3 कॉलम्स। साथ साथ आप भी अपनी कॉपी पेन ले आओ। वीडियो को एक बार स्टॉप करो और अपनी कॉपी पेन ले आओ और आओ दोस्तों, आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को करो। किसी पॉइंट पे अटकते हो तो हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा, नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि आप ऐसे धुरंधर बनने वाले हो कि आप मेरे से भी पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दे दोगे। लो सर, आप क्या पढ़ाओगे सर हमको? ये लो आप क्वेश्चन। so what is your first column? sir it is particular। सेकंड कॉलम क्या है दोस्तों हमारा? सर इट इज प्लस आइटम एंड योर थर्ड कॉलम इट इज योर माइनस आइटम। सर आपने हमको बताया था कि हमेशा क्वेश्चन में हमको
लिखना भी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर हम बिना बात के हमारे 1 मार्क्स भी नहीं कटाने वाले। सर प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए ऑल इंडिया रैंक लाके दिखाएंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। सर हमको क्वेश्चन बताएगा वो डेट जिस दिन हम हमारे बीआरएस को बना रहे हैं, और हम सर उसको साथ ही साथ एज ऑन करके लिखने भी वाले हैं। वी भाले हैं बोल दिया तुम्हारे। सो वी हैव टू मेक दिस statement on following are the entries recorded in the bank column of cash book of Mr. X for the month ending 31st March 1997। दोस्तों ये हमारा 31st मार्च 1997 को कैश बुक दे रखी है। सर कैश बुक तो 11th क्लास में अलग तरीके की होती थी सर, 2 कॉलम हुआ करती थी, ये सिंगल कॉलम है क्या? तो दोस्तों ये डबल कॉलम कैश बुक ही है, बट क्वेश्चन ने आपको केवल बैंक कॉलम वाली कैश बुक को दिया है, तो घबराना मत, कंफ्यूज मत होना। ये आपकी बैंक कॉलम वाली कैश बुक है, बट है ये आपकी डबल कॉलम कैश बुक ही। क्वेश्चन ने आपकी कैश बुक दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कई सारी ट्रांजैक्शन है, इन ट्रांजैक्शंस को आपको इग्नोर करना है। आप केवल चेक करो कि सर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। सर हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक है 7640, और क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो ये कौन सा वाला बैलेंस है दोस्तों? सर ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। ये कौन सा वाला बैलेंस है? सर ये हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है। मैं लिख देता हूं रेड पेन से, क्रेडिट बैलेंस। सर पिछला वाला क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए दोस्तों मैं ये वाला क्वेश्चन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से लाया हूं कि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रह जाए कि सर अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया तो कोई मेरा दोस्त उसको यहां पे ना लिख दे। दोस्तों अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा तो यू आर गोइंग टू राइट इन द फर्स्ट कॉलम प्लस आइटम, सिंस इट इज अ प्लस आइटम, बट सिंस क्रेडिट बैलेंस इज अ नेगेटिव आइटम तो हम उसको कहां पे लिखेंगे? माइनस आइटम में। दोस्तों हमारा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 7640। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 7640। सर ये नहीं है क्या? दोस्तों ये तो 1 मार्च 1997 का है, लेकिन हम ये बैंक रिकंसिलेशन कब बनाने वाले हैं? देखो ऑन 31 मार्च 1997। ये सारी गलतियां पता लगी है, तो हम एज ऑन कब बनाने वाले हैं? दोस्तों हम बनाने वाले हैं 31 मार्च 1997 को, और 31 मार्च 1997 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां पे ये 2 बैलेंस कैरीड डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा नेगेटिव बैलेंस कितना है? 7640। ठीक है सर, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वो गलतियां पकड़ते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हमको करने हैं। और सर एक और बात, आपने हमको पिछले क्वेश्चन में भी रामबाण हमको बताया था कि हमको कौन से बैलेंस को एडजस्ट करना है? कैश बुक के नहीं, उस बैलेंस को जिससे हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम हमारे क्वेश्चन को क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एडजस्ट भी, मैं हाथ भी कौन सा कम ज्यादा करने वाला हूं? कैश बुक वाला ही हाथ कम ज्यादा करने वाला हूं। ये पॉइंट आपका नेक्स्ट हम 4 क्वेश्चन साथ में करेंगे ना, आपको एकदम अच्छे से मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। चलिए सर, ऑन 31 मार्च 1997 मिस्टर एक्स रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट, हमको बैंक स्टेटमेंट मिला। ऑन परयूजल ऑफ द स्टेटमेंट मिस्टर एक्स असरटेन्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मिस्टर एक्स को ये कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹10,000। दोस्तों मिस्टर एक्स ने कुछ चेक्स को डिपॉजिट करा था, तो उसी दिन मिस्टर एक्स ने एंट्री कर दी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड या टू राम श्याम जो भी है, और उन्होंने कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा दिया होगा। सर बिल्कुल उन्होंने कैश बुक के बैलेंस को 10,000 से बढ़ा दिया, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। क्रेडिट का मतलब सर पासबुक में क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना, और जाने का मतलब होता है डेबिटेड। पैसा जाता है तो डेबिट, पैसा आता है तो क्रेडिट। सो दोस्तों मिस्टर एक्स ने अपनी कैश बुक के बैलेंस को 10,000 से बढ़ा दिया, बट बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया। तो क्या बैंक का बैलेंस बढ़ा? सर नहीं बढ़ा। सही करने के लिए क्या करेंगे? एडजस्ट कर दो सर इस कैश बुक वाले हाथ को। सर इसके बराबर लाने के लिए बढ़ाऊंगा थोड़ा ना, 10,000 से कैश बुक ऊपर है,
बराबर करने के लिए सर माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो 10,000। साथ साथ मेरे करना दोस्तों, आप भी ऐसे ही हाथ को इसी तरीके से करते हुए चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, यू आर गोइंग टू राइट चेक डिपॉजिटेड, माइक इज ऑन राइट, हाँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चलते हैं सर हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दोस्तों आपके बैंक ने, आपकी एक इनकम है, कोई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कोई आपकी सिक्योरिटीज थी, शेयर सिक्योरिटीज थी, उस पर आपको इनकम हुई जो बैंक में आ गई, यानी कि आपका बैंक बैलेंस 1080 से बढ़ गया, बट अभी तक आपको इस बात का पता नहीं है। तो आप सही करने के लिए क्या करेंगे सर, हम एडजस्ट करेंगे उस हाथ को जिससे हम हमारे क्वेश्चन को चालू कर रहे हैं। सर हम कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। सर बैंक के बराबर आने के लिए प्लस आइटम में लिख दो सर 1080 रुपीज। आई विल राइट इन द प्लस आइटम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी collected but not, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि हमारे बैंक में तो एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आ गया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। सही करने के लिए क्या करेंगे सर, ऐड करके इसके बराबर ले आओ। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे कितने पॉइंट हो चुके हैं दोस्तों, हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपके बैंक में एक क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। सर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब सर दोस्तों मैंने क्या बताया था, जब आप पेमेंट करते हो तो क्या लिखा हुआ आता है, दैट योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, और जब आपके पास में पैसा आता है तो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ, आया है, पैसा आया है। दोस्तों आपके एक बैंक में क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है 200 रुपए का, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। सही करने के लिए क्या करूंगा, सब प्लस कर दो, कैश बुक को एडजस्ट करने के लिए प्लस कर दो 200 रुपए, प्लस कर देंगे हम 200 रुपए। क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इजी सर, वेरी इजी, बहुत आसान है सर। ऐसे ही दोस्तों पूरे अकाउंट्स हम आसान बनाने वाले। चलते हैं हमारे 4th पॉइंट के ऊपर, डिविडेंड। सर डिविडेंड का मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पे होने वाली इनकम। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹1000। आपके बैंक ने आपकी एक इनकम, डिविडेंड वाली इनकम को कलेक्ट करा, यानी कि आपके बैंक में 1000 रुपए आ गए बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा। ऐड कर दो सर, अब तो हमको भी बड़ा अच्छे से समझ में आ गया है सर, ऐड कर दो 1000 रुपीज। सर ये क्या है सर, सर आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर, हम है ना सर, हम कर लेंगे ये क्वेश्चन तो सर। फिर भी दोस्तों मैं आपके साथ में पूरा क्वेश्चन करने वाला हूं। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट, सर क्या जरूरत है सर, हम भी फ्यूचर सीए हैं सर। बिल्कुल आप फ्यूचर सीए हो दोस्तों, बट कई सारे पॉइंट अभी हैं जो मेरे को आपको और अच्छे से डिटेल में बताने। चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 37,400। आपने चेक इशू करे, सर हमने चेक काट के दिया, उसी दिन हमने हमारे कैश बुक के बैलेंस को कम कर दिया। हमने चेक काट के दिया और हमने मान लिया कि हमारे बैंक का बैलेंस कम हो गया है और हमने कैश बुक को 37,400 से कम कर दिया, बट अभी तक उस बंदे ने उस चेक को नहीं लगाया। तो क्या बैंक का बैलेंस कम हुआ? सर अभी तक बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ है। सर एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सर इसके बराबर ले आओ, ये वाले हाथ को एडजस्ट करो। क्या करूं प्लस करूंगा 37,400। जो मेरा दोस्त सोच रहा हो ना कि सर कैश बुक का बैलेंस आपने माइनस करा, सर आज नहीं तो वो कल चेक को लगाएगा ना, सर माइनस कर दो ना, ऐसी गलती कभी भी मत करना। मैंने क्या रामबाण दिया है, सही गलत नहीं देखना, हमको केवल ये देखना है कि हम क्वेश्चन को
कौन से बैलेंस से चालू कर रहे हैं और उसी बैलेंस को हमको कम ज्यादा करते हुए चलना है और आपका कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आपने क्योंकि कैश बुक को 37,400 से कम करा है और आपकी पासबुक कम अभी नहीं हुई है, हालांकि ये कम होगी, वो चेक को लगाएगा, बट फिर भी मैं किसको एडजस्ट करूंगा, जिससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। आई विल एड 37,400 टू रिकंसाइल इट विद दी पासबुक। ओके सर, योर पॉइंट इज नोटेड। सही गलत नहीं देखना है सर। सर हम सीए हैं, बट पक्का सर हम सही गलत नहीं सोचेंगे कि यार ये होना चाहिए ना, ऐसा कर देते हैं ना। सर हम आपकी बात को अच्छे से गांठ बांध लिए हैं सर, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिस बैलेंस से हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम उसी बैलेंस को एडजस्ट करें और सही गलत की गलती कभी भी ना करें। दोस्तों जितने क्वेश्चन करोगे आपको उतने ही चीज प्रैक्टिस में आएगी, समझ में आने लगेगी। अभी हो सकता है जब आप, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप खुद से बुक खोलो और आप खुद से क्वेश्चन करना चालू करो, तो कोई मेरा दोस्त हो सकता है ये गलती कर दे कि हाँ यार 37,400 से कम हुआ है, बट आज नहीं तो कल चेक लगाएगा, अभी तो नहीं लगाया, माइनस कर देता हूं। ऐसी गलती मत करना। आपका दिमाग एकदम सही चल रहा है, एकदम सीए वाला दिमाग चल रहा है आपका, एकदम सीए वाला दिमाग कि यार आज नहीं तो कल लगाएगा ना, कम कर दो ना। बट ये गलती नहीं करनी। क्वेश्चन करते टाइम हमको क्या करना है दोस्तों, हमको रामबाण याद रखना है कि हम उसी बैलेंस को एडजस्ट करेंगे जिससे कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सर कितनी बार बताओगे? दोस्तों इतनी बार इसलिए बता रहा हूं, अभी कुछ टाइम बाद में मैं स्टार्ट करूंगा पासबुक के बैलेंस से, तब आपको समझ में आने वाली है मेरी ये बात कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। तब आपके हाथ पैर, अरे मैं तो ऊपर कर दिया, मैं तो माइनस कर दिया, तब आपको याद आएगी कि हाँ यार सर ने एक गजब का पॉइंट बताया था। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है सर, आपके रामबाण को याद रखेंगे, फॉर पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ₹10,000। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इंटरेस्ट डेबिट का मतलब क्या है। सर इंटरेस्ट डेबिट का मतलब है कि पैसा आया, नहीं सर, बैंक इसका अपोजिट रूल फॉलो करती है। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 20 रुपीज। इंटरेस्ट डेबिट का मतलब है सर 10,000 रुपए से हमारा बैंक का बैलेंस कम हुआ है, बट कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सही करने के लिए एडजस्ट कर दो सर, इसके बराबर लाने के लिए माइनस कर दो 10,000 रुपीज, माइनस कर देंगे 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट डेबिटेड बट not recorded in cash book. Done sir, done sir. Next point is bank charges not recorded in the cash book ₹340. बैंक चार्जेस सर सीए साहब बताएंगे। सर एसएमएस चार्ज, डेबिट कार्ड का चार्ज, बैंक ने हम पे 340 रुपए का बैंक चार्ज लगाया और हमारे बैंक के बैलेंस को माइनस कर दिया, बट हमने अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं करा। एडजस्ट करने के लिए क्या करूं सर, इसको भी इसके बराबर लिया हूं, 340 को माइनस कर दो, 340 को माइनस कर दो। बैंक चार्जेस सारे पॉइंट्स ओवर। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये हमने बना दिया है। क्वेश्चन को हम कैसे एंड करेंगे सर, क्वेश्चन को हम एंड करने वाले हैं टोटल करके। आपने हमको बताया है सर, टोटल हम करके बताएंगे आपको। सर आपसे पहले टोटल करके बताएंगे, आपने समझ क्या रखा है हमको, आपसे पहले टोटल करके हम कमेंट करेंगे। 1080 प्लस 200 plus 1000 plus 37,400. Your plus item total is, oh I'm so sorry, 39,680, and your minus item total, it is 7640 plus 10,000 plus 10,000 plus 340, it is
27,980। अरे सर आपसे पहले कर लिया हमने, कमेंट भी करके बता दिया। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है माइनस आइटम से, तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा और प्लस आइटम की साइड पे ही लिखने वाला हूं 39,680 minus 27,980, it is 11,700, it is 11,700। सर आपने हमको बताया था अगर हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू रीच ऑन द बैलेंस एज पर पासबुक, वी आर गोइंग टू रीच ऑन द बैलेंस एज पर पासबुक। सर आपने हमको एक बात और बताई थी, सर जब हम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो हम जाके पहुंचेंगे डेबिट बैलेंस, हम जाके पहुंचेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। सो दोस्तों मैंने आपको बोला था जनरली आपके 90% क्वेश्चन में, आपके 90% क्वेश्चन में जनरली अगर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो आप पहुंचने वाले हो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। अगर आप डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हो तो आप पहुंचने वाले हो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। लेकिन दोस्तों 5% 10% क्वेश्चंस में कई बार ऐसा होगा कि आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करोगे और आप पहुंचोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। सर ये आप क्या कह रहे हो? दोस्तों याद रखना मेरी बात, जनरली 90 to 95% ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन यू विल स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक यू आर गोइंग टू रीच ऑन द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में हुआ, हमने डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया था और हम पहुंचे थे इसके जस्ट अपोजिट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था वो क्रेडिट था, आपको आखिरी टोटल को भी चेक करना है। हो सकता है मेरे किसी दोस्त को बात समझ में नहीं आए, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको चेक करना है इस प्लस आइटम और माइनस आइटम के टोटल को, क्योंकि प्लस आइटम का टोटल ज्यादा है। प्लस आइटम इज योर फेवरेबल आइटम, ये अच्छी चीजें हैं। प्लस आइटम का टोटल क्योंकि माइनस आइटम से ज्यादा है, क्योंकि प्लस आइटम का टोटल माइनस आइटम से ज्यादा है, 11,700 इज योर फेवरेबल बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? क्योंकि हमारे प्लस, हमारे फेवरेबल चीजों का, अच्छी चीजों का टोटल ज्यादा है, तो ये भी फेवरेबल बैलेंस है। एंड यू वेरी वेल नो फेवरेबल का मतलब होता है अच्छा, फेवरेबल बैलेंस का मतलब होता है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। दिस इज योर फेवरेबल बैलेंस, यानी कि दोस्तों ये भी कौन सा बैलेंस है? दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये कौन सा बैलेंस है आपका? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये वो 5 या 10% वाला क्वेश्चन है जो आपके आईसीआई ने आपको एग्जाम पेपर में 97 में दिया था, और हो सकता है आपके भी एग्जाम में आईसीआई ये क्वेश्चन दे दे। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे ही पहुंचेंगे, और मैं आपको गलत भी नहीं कहता, 90% क्वेश्चन यही है। बट कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना है आपको, ये प्लस आइटम और माइनस आइटम के टोटल को भी अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्लस आइटम का टोटल ज्यादा था, यानी कि हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक पे ही पहुंचे हैं। एंड दैट इज क्वाइट प्रैक्टिकल दोस्तों। आपकी कैश बुक और पासबुक अलग अलग बैलेंस शो करती है? सर बिल्कुल शो करती है। आपकी क्रेडिट बैलेंस, आपकी कैश बुक कह रही है कि आपका ओवरड्राफ्ट है, आपका अनफेवरेबल बैलेंस है, लेकिन जब आपने इन गलतियों को दूर करा कि मेरे को एक चेक मिला हुआ है मुझे पता नहीं है, मेरे को डिविडेंड मिला है बट मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जब आपने इन गलतियों को दूर करा तो आपको पता चला कि असल में मेरा अनफेवरेबल नहीं, मेरा तो फेवरेबल बैलेंस ही है एज पर पासबुक। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन जो हमने करा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया होगा। अगर अच्छे समझ में आया है तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन पोस्ट अ स्टोरी कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम इस सिटी से हैं, और यहाँ पे आप एक स्टोरी पोस्ट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा अभी हमारा चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी तो मैं और भी शानदार शानदार आपके एग्जाम के क्वेश्चन लाने वाला हूँ। सो टिल देन बाय बाय, साइनिंग ऑफ योर बिग ब्रदर।